हेलो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो यहाँ पे हमें एक असर्शन दिया गया है और उसका एक रीजन भी है। मार्क द करेक्ट चॉइस आज। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं, करेक्ट चॉइस यहाँ पे क्या होगा। तो असर्शन क्या कहता है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज जीरो। तो यहाँ पे अगर सरफेस जो एनक्लोजिंग सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसके अंदर अगर नेट चार्ज जीरो है तो उसके बाहर जो टोटल फ्लक्स है वो भी जीरो होगा। रीजन क्या है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे गॉस लॉ हर एक क्लोज सरफेस के लिए सही साबित होगा, नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज इज। तो चाहे इसका किसी भी तरह का साइज हो। तो यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज हमारा Q है और एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट P है और ये P डैश है। तो P डैश पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं नो चार्ज, और यहाँ पे चार्ज Q विथ चार्ज। तो अगर इसके अराउंड, P पॉइंट के अराउंड अगर हम कोई भी एक सरफेस ले ले S, और यहाँ पे P डैश के अराउंड उसी सेम साइज के सरफेस ले लेते हैं S, तो यहाँ पे गॉस लॉ हमें क्या कहता है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये होगा Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड मतलब जितना चार्ज उस सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर है, यानी कि क्लोज लूप के अंदर। तो क्लोज लूप के अंदर चार्ज यहाँ पे Q है डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। तो फाई जो टोटल है, टोटल ये हमारा फर्स्ट केस के लिए, लेकिन दूसरे केस में जो फाई टोटल होगा इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, नो चार्ज, तो जीरो डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। तो नेट जो फ्लक्स है वो बिल्कुल जीरो होगा गॉस के लॉ के अनुसार। ये हमारा सेकंड केस में हमने देख लिया। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है, और इसका जो रीजन है, एनी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ सही होगा एनी शेप साइज के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस, क्लोज सरफेस ना लेके एक कोई भी शेप का सरफेस ले लें, और जब तक कि ये क्लोज्ड हो, जब तक ये हमारा सरफेस क्लोज्ड हो, तब जाके गॉस लॉ हमारा वैलिड होगा। अगर ये ओपन है, क्लोज नहीं है, तो ये इनवैलिड होगा, ये लॉ ठीक नहीं होगा। तो चाहे इसका साइज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज एनक्लोज है उस पर डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट है, और जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।